क्या बताओ? पिताश्री मेरे क्यों चले गए? पिताजी को कोई याद ही नहीं, अचानक पिताजी कैसे चले गए? अब आप दर्शन करिए। कैकेयी मैया ये ठीक से जानती है कि भरत को जैसे पता चलेगा पूरी बात, अब आज के बाद जीवन भर मेरा भरत मुझे कभी मां नहीं कहेगा। भरत जी ने जीवन भर कैकेयी जी को मां नहीं कहा, लेकिन उसके बाद भी मां कैकेयी ने अपने को कठोर किया और आपन करनी मां कैकेयी ने विस्तार पूर्वक सुनाया भरत जी को। आपके पिताजी राम को राजा बनाना चाहते थे, मंथरा ने बड़ी सहायता की। राम की जगह मैंने आपके लिए राज सत्ता मांग ली भरत, और राम के लिए 14 साल का वनवास, राम वन चले गए, राम के ही वियोग में आपके पिताजी चले गए। भरत जी सुनते सुनते ये बात सुनते स्तब्ध हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौ, हे तू अपन को जान जिया, थकीत रहे। स्वामी जी कहते हैं भरत जी स्तब्ध हो गए, और जैसे सुने कि पिताजी मर गए और भैया वन में चले गए। यहां दर्शन करिए, राम जी के वन की सूचना मिलते ही भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरे पितु मरन। आप कहोगे महाराज ये कैसे संभव है? यहाँ एक्सीडेंट होता है डेनमार्क में, रोड एक्सीडेंट। अच्छा मान लीजिए भारत में, यहाँ वाला नहीं, भारत में कोई बाइक लेके जा रहा है, भारत में कोई बाइक लेके जा रहा है और गिर जाए। आप समझ रहे मेरी बात? गिरने के बाद उठे तो देखे कि ये दाहिना पूरा छिल गया, बहुत दर्द हो रहा है, छिल गया। अब थोड़ी देर बाद पता चला ये तो केवल छिला है, बायां टूट गया। ये देख रहे हैं, ये बुलेट से गिर कर टूटा है भारत में, कलकत्ता में। कथा के 2 दिन पहले ये लोग ट्रेन से निकल गए तो उसके बाद में गिर गया। अगले दिन मुझे जाना था, मैं प्लास्टर लगा कर गया। ये लोग जब पहुंचे आयोजक के पास तो आयोजक के चाचा बोले कैसे टूट गया? 8 महीने पहले कथा फाइनल किया था, कैसे एक्सीडेंट हो गया? तो आप सोचिए, कोई गिर जाए, देखे दाहिना हाथ छिल गया है, और तब तक पता चलेगा बाएं टूट गया है। जब ये दिखाई पड़ेगा ना कि बायां टूट गया है, फिर दाहिना हाथ का छिलन भूल जाए। कथा कहती है जब जीवन में बड़ा दुख आता है ना, तो छोटा दुख समाप्त हो जाता है। भरत जी अब तक रो रहे थे, पिताजी नहीं रहे। जैसे सुने कि मेरे भैया वन चले गए, पिताजी की मृत्यु भूल गए भरत जी, और भूलने के बाद स्तब्ध हो गए। और भरत जी न कैकेयी जी को दोष दे रहे, न मंथरा को, न पिताश्री को, केवल अपने को दोष देते हैं। कहते भरत, न तूने जन्म लिया होता, न तुझे राजा बनाने का सपना कैकेयी देखती। इस पूरे प्रकरण में कोई अपराधी है तो तुम अपराधी हो। यहाँ पर भरत भैया ने माँ कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा है। क्या कहा है हम आज तक कभी पढ़े नहीं, और आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, पाठ में तो भले पढ़ जाइएगा, अलग से ना पढ़िएगा। क्यों? भरत जी ने राम प्रेम में मां कैकेयी को कह दिया है, लेकिन कैकेयी मैया उसकी अधिकारी नहीं है। देखिए एक बात जीवन भर याद रखिएगा, आपके लिए कलंक लेने को जो जीवन में तैयार हो जाए, वो आपको वास्तव में प्रेम करता है। कलंक लेने में तो तैयार हो जाए। राम जी ने बचपन में माँ कैकेयी से कहा था, माँ मैं कुछ मांगूंगा तो आप मुझे दे दोगी?
कैकेयी जी ने कहा था राम प्राण मांगो तो प्राण निकाल करके दे दो, एक बार बोलो तो मुझे। राम जी बोले मां मैं प्राण नहीं मांगूंगा, प्राण मांग लूंगा तो मेरी मां मर जाएगी, लेकिन मैं जो मांगने वाला हूं मां आपसे, उसमें आप मरोगी नहीं लेकिन मरे जैसी हो जाएगी। कोई तुमको देखेगा नहीं, लोग तुमको भला बुरा कहेंगे, तुम्हारा अपना जन्मा हुआ बेटा भरत वो जीवन में कभी मां नहीं कहेगा, तुम्हारे मांग का सिंदूर समाप्त हो जाएगा, तुम सबकी नजरों से गिर जाओगे। कैकेयी मियां सहती रही। जब राम जी बोल लिए तो कैकेयी मियां ने कहा राम सबकी नजरों से गिर जाऊंगी, क्या तुम्हारी नजरों से भी गिर जाऊंगी मैं? राम जी बोले मां मेरी नजरों में मेरी मां सदैव महान बनी रहेगी, राम की नजर से मां नहीं गिर सकती। तो कैकेयी मियां ने कहा फिर जगत की नजर की परवाह किसको पड़ी है, जो मांगोगे मैं तुमको दूंगी, वचन देती। तब राम जी ने कहा था मां पिताजी मुझे राजा बनाने की रचना बनाए तो किसी भी प्रकार मुझे बंदी को भेज देना। मां कैकेयी ने जो कुछ भी किया वो केवल राम जी के कहने पर किया, अपने लिए कुछ नहीं कहा मां। इसलिए मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं। कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया, लेकिन कैकेयी मैया ने 14 साल वन भेजकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया। इसलिए मां कैकेयी को भला बुरा न कहिएगा, ये भगवत अपराध है। भरत जी ने बहुत कुछ सुनाया मां। कैकेयी के पास मंथरा दौड़ कर आई कि भरत मेरा लल्ला आ गया, शत्रुघ्न भैया ने पकड़ा, बाल घसीटा, मारा कुबर पर 1 लात। भरत जी ने मंथरा को छुड़ाया है और लेकर गए कहां? कौशल्या मैया के पास। जानते क्यों? कौशल्या मैया कहीं मेरे बारे में बुरा न सोचने लगे। गोस्वामी जी कहते कि भरत ही देखी मातु विधाई, भरत ही देखी मातु विधाई, मूर्छित पानी परिजन भरत जी और राम जी दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। कैसे हैं? एक जैसे। कौशल्या जी ने बचपन में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से पूछा था, गुरुदेव मैं भरत को और राम को एक साथ जब पालने में सुला देती हूँ तो मुझे पता ही नहीं चलता कौन राम है कौन भरत है। तो गुरु जी ने कहा था कौशल्या जी एक काम करिएगा, दोनों बच्चों की आंख को देखिएगा, जिस बच्चे की आंख सामने वाले बच्चे की चरण में लगी हो वो भरत जी हैं, और जिस बच्चे की आंख सामने वाले बच्चे की चेहरे पर लगी हो वो आपका राम है। ये गुरु जी ने बताया था। दोनों एक जैसे। मां कौशल्या अपने कक्ष में बैठ करके रो रही थी। अच्छा आप बताओ, रोने में आंख में क्या आता है? आंसू आ जाए तो साफ दिखता है। कैसा दिखता है? धुंधला दिखता है। मां बैठ के रो रही है और द्वार पर भरत जी आके खड़े हो।
भरत जी राम जी देखने में एक जैसे, कौशल्या जी को धुंधला दिखाई दिया। उस धुंधलापन में माँ को लगा कहीं मेरे राघव तो नहीं आ गए। राम जी का स्वरूप दिखाई पड़ा। माँ इतनी व्याकुल हुई मिलने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं भरत ही देखी माँ उठित आई। माँ बेसुध होकर दौड़ गई और मिलने की इतनी तीव्र लालसा थी कि बीच रास्ते में जाते जाते कौशल्या जी मूर्छित होकर गिर गए। मूर्छित अवन परी झैया चक्कर आकर मां मूर्छित होकर गिर गई। भरत जी व्याकुल होकर दौड़ कर गए और जाकर मां कौशल्या के चरणों से लिपट गए। मां की मूर्छा गई। भरत भैया को मां ने देखा, गोद में बिठा लिया। भरत जी बार बार मां की मांग को देखते हैं और कहते मां कोटि भुवन मोहि सरिसा अभागी गति असी तोरी मानो जेहि लागी। भरत जी कहते मां इस त्रिलोक में तेरे भरत से भी कोई अभागा पुत्र होगा? मां बोली ऐसे क्यों कह रहे हो? भरत जी कहते मां जिस पुत्र के कारण मां के मांग का संतुलन समाप्त हो जाए उससे अभागा कोई संतान नहीं हो सकती। मां पिताजी मेरे कहाँ है? मेरे भैया कहाँ है मां? मेरी भाभी कहाँ है मां? भरत जी कहते मां भैया के बन जाने में मेरी कोई सहमति नहीं है मां। यहाँ भरत जी ने 28 पाप गिनाए। कितने? भरत जी कहते मां यदि भैया के बन जाने में मेरी तनिक भी सहमति हो तो मैं कहता हूं मुझे वो पाप लग जाए जो पाप गौ की हत्या से लगता है, मैं लेने को तैयार हूं। जो पाप गुरु की हत्या से लगता है मां तेरे भरत को लग जाए मां यदि मेरी तनिक भी सहमति हो। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है, जो पाप अंक में पल रहे संतान की हत्या से लगता है, वो सब पाप मैं लेने को तैयार हूं। भरत जी 28 पाप बोल गए। तब कौशल्या मैया ने कहा भरत भरत भरत